हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी। आज हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी कि यौन संबंधित इन्फेक्शन। अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं यानी कि सावधानियां रखे बिना अगर संबंध बनाए जाते हैं तो ऐसे में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बैक्टीरियल हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। ऐसे ही कुछ वायरसेस, फंगस और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। सिफिलिस, गोनोरिया, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, HIV, हेपेटाइटिस बी, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। कैंडिडियासिस जो कि बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस किसी भी सेक्सुअली एक्टिव मेल या फीमेल को हो सकते हैं अगर उन्होंने संबंध बनाते टाइम सावधानियां नहीं रखी हैं या फिर किसी वजह से उनका इम्यूनिटी यानी कि बीमारियों से लड़ने की ताकत अगर कमज़ोर हो गई है तो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड, अगर वो कुछ ऐसी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में है जहाँ पे एक्सपोजर टू बैक्टीरिया या फंगसेस ज़्यादा रहता है, जैसे एनल इंटरकोर्स हो गया या ओरल इंटरकोर्स हो गया, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर हमें इससे बचाव रखना है तो कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, नंबर 1, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो अगर आप इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो रेगुलर कॉन्डोम्स का यूज़ करिए। नंबर 2, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसके चलते आप अपने नॉर्मल डिफेंस को ख़त्म करते हैं, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे कि रेगुलरली वजाइनल वॉशेस का इस्तेमाल करना, प्राइवेट पार्ट को डेटॉल या सेवलॉन से धोना, वजाइनल डूशिंग करना, या मेल्स अगर इंटरकोर्स करने के बाद में अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं करते हैं, उनके जो पेनिस की फोर स्किन है वो अच्छे से रिट्रैक्ट नहीं होती है, वहाँ पे सीमन के डिपॉजिट्स रह जाते हैं, तो वो भी इन्फेक्शन को अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से इन्फेक्शंस होने के चांसेस दोनों पार्टनर में बढ़ जाते हैं। तो इन सब प्रैक्टिसेस को आपको अवॉइड करना है। थर्ड, अगर आप डायबिटिक हैं तो ये श्योर करिए कि आपका शुगर कंट्रोल में रहे। मेल हैं, फीमेल हैं, अगर अनकंट्रोल्ड शुगर रहता है तो हमारे जो नॉर्मल बैक्टीरिया, फंगसेस होते हैं उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है तो फ्रिक्शंस की वजह से वहाँ पे माइक्रो अब्रेजन्स होते हैं, यानी कि थोड़ा सा स्किन छिल जाता है, उसकी वजह से ये नॉर्मल डिफेंसिव बैक्टीरिया भी हमारे लिए पैथोजेनिक हो सकते हैं, हमें इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो मेक श्योर कि वो कंट्रोल में रहे। आपका वाटर इनटेक अच्छा रहना चाहिए। पानी जो एक नेचुरल क्लींजर होता है, तो आप वाटर इनटेक अगर अच्छे से रखेंगे तो आपका स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, लुब्रिकेशन मेंटेन रहेगा, इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। रेगुलरली आपको अपने चेकअप्स इन्फेक्शंस को लेकर के कराते रहना चाहिए, स्पेशली अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो। सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का, वो है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। तो जहाँ तक हो सके आप लॉयल रहिए अपने पार्टनर को लेकर के, सिंगल पार्टनर में ही रहिए, बट फिर भी अगर कभी मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हैं तो रेगुलरली मेक श्योर कि आप एक गायनेक चेकअप ज़रूर कराएं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को लेकर के अपने ब्लड टेस्ट और कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं वो ज़रूर कराते रहिए। इसके बाद अगर कभी भी आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे प्राइवेट पार्ट से आपको डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है या डिस्चार्ज कम है लेकिन वो येलो, ग्रीन, ब्राउन कलर का है, कर्डी है यानी कि फटे हुए दूध के जैसा है, आपको प्राइवेट पार्ट में इचिंग, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे रेडनेस आ रही है, या आपको वहाँ पे कोई सूजन महसूस होती है, तो आप ये सब सिम्टम्स को अवॉइड नहीं करिए, इग्नोर नहीं करिए, इमीडिएटली जाइए अपने डॉक्टर्स को दिखाइए। फीमेल्स गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा सकती हैं, और अगर पुरुषों में समस्या आ रही है तो वो स्किन डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं, या यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं। लेकिन आपको टाइमली इन इन्फेक्शंस को पकड़ना और सही ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अगर इन्हें हम सही समय पे ट्रीट नहीं करते हैं, बार बार ये इन्फेक्शंस होते रहते हैं या ये बढ़ जाते हैं, तो अंदर में ये पहुंच जाते हैं और आपको परमानेंट प्रॉब्लम्स कर सकते हैं कि आपका इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा ठहरने में दिक्कत आ सकती है, ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, यूट्रस में परमानेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपका पेट में, कमर में दर्द हमेशा बना रह सकता है। तो ज़रूरी है कि इन वार्निंग साइंस को आप इग्नोर नहीं करिए,
और टाइमली चेकअप कराइए। तो इन नटशेल अच्छा तो यही रहेगा कि आप सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में अगर रहते हैं, रेगुलर अपने चेकअप कराते रहते हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होंगे ही नहीं। ये प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ये सावधानी आप शुरू से रखिए। बाई चांस अगर आपको अपने आपके अंदर में इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें जितनी जल्दी आप समझें उतनी ही जल्दी आप एड्रेस करें, डॉक्टर को दिखाएं, ताकि ये तुरंत ठीक करे जा सके और कोई लॉन्ग टर्म नुकसान ये आपकी बॉडी में नहीं लाए।